आज एक प्रश्न हमारे सामने सबसे बड़ा है, डिप्रेशन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैं आपको 5 कार्य ऐसे बताती हूँ जिन्हें इन पांचों को उन व्यक्ति को बताइएगा जो डिप्रेशन से घिरा हुआ हो। तो ये 5 कार्य अगर वो व्यक्ति करेगा, चाहे वो नवयुवक हो, नवयुवती हो या कोई भी हो जो डिप्रेशन से घिरा हुआ है, इन 5 चीज़ों को आप उनसे करवाइए तो वो डिप्रेशन से धीरे धीरे निकल आएंगे। 1, उनसे बागवानी करवाइए, पौधे लगवाइए, उगते हुए फूलों को देखेगा, अपने लगाए हुए बीज को अंकुर बन करके धरती से निकलते हुए देखेगा। पक्का मानना कि बागवानी करते करते, पेड़ों को तन से, मन से, धन से करते करते उसे अपने मानसिक तनाव से, मानसिक अवसाद से, मानसिक एंजाइटी से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। जब वो किसी बीज को जब अंकुरित होते हुए देखेगा, पौधा बनते हुए देखेगा, फूल आते देखेगा, फल आते देखेगा, तो उसको जो निराशा है ज़िंदगी की, वो उसकी ज़िंदगी से समाप्त होगी। ये पहला कार्य उससे करवाइए। दूसरा कार्य उससे करवाइए, उससे गौ सेवा करवाइए। वो गऊ को गुड़ खिलाए, है ना? वो उसको रोटी खिलाए, वो उसके लिए सानी करे, गोबर उठाए, जो कुछ भी वो कर सकता है। लड़की हो या लड़का, उससे गौ सेवा करवाइए। जब वो किसी सीधी गैया के मुख पर हाथ फेरेगा, किसी गैया के गले की सेवा करेगा, उसके चरणों की सेवा करेगा, उस गऊ के प्रेम को अपने आसपास महसूस करेगा, तो मैं निश्चित कह सकती हूँ कि वो डिप्रेशन से निकल जाएगा। ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य उस व्यक्ति से करवाइए, उसे भंडारों में ले जाइए, लंगर में ले जाइए और उसके हाथों से भोजन परोसवाइए। उसे लोगों को पानी पिलाने के लिए कहिए। जब वो बहुत से अनजाने लोगों को पानी पिलाए, जब वो बहुत से लोगों को भोजन परोसे, जैसे संतों की टोली में कहीं भंडारे में उसके हाथ से दक्षिणा बंटवाइए, है ना? उसके हाथ से भोजन परोसवाइए। जब वो ऐसा करेगा तो आप निश्चित मानना वो उसे भीतर से खुशी मिलेगी, और ये भीतर की खुशी उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल लाएगी, उसे एंजाइटी से बाहर निकाल लाएगी, उसे जो मानसिक निराशा ने पकड़ लिया है उससे बाहर निकाल लाएगी। चौथा कार्य उस व्यक्ति से कराइए, उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में ले जाइए, किसी अनाथालय में ले जाइए। वहाँ उसके हाथों से वृद्धों के लिए कुछ कुछ बंटवाइए। उसे कहिए कि वृद्धों को आज आज तेरा काम है इस वृद्धाश्रम में इन वृद्धों के लिए कुछ करना, इनकी खुशी के लिए कुछ करना। उसे किसी अनाथालय में ले जाइए, उन बच्चों के लिए उसके हाथों से कुछ कुछ करवाइए, उनके बीच में उसे समय बिताने दीजिए। किसी हॉस्पिटल में लेकर के जाइए, वहाँ उसे किसी मरीज को दवाई देने दीजिए, किसी रोगी को भोजन देने दीजिए, जिसका कोई करने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ कुछ उसके हाथों से करवाइए। फिर आप देखिए वो निश्चित ही मानसिक डिप्रेशन की ये जो बीमारी है, बिना दवाई खाए इससे निकल जाए, उसे प्रसन्नता होगी, उसे भीतर से खुशी होगी। और अगर आप एक हरि वैष्णव हैं तो एक और कार्य कर सकते हैं, उसे भगवान का श्रृंगार करवाइए। आज प्रार्थना करिए पुजारी जी से कि आज मेरे बच्ची को श्रृंगार करने दीजिए ठाकुर जी का, आज मेरे बच्चे को श्रृंगार करने दीजिए ठाकुर जी का। उसे घर में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी ला के दीजिए, उसे प्यारे से राधा रमन जी लाल जी के विग्रह ला करके दीजिए और उसे श्रृंगार करने दीजिए। ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते, ठाकुर जी की सेवा करते करते
जब उनकी मुस्कुराहट देखेगा ना, तो देखना वो किसी भी, कितने भी बड़े एंजाइटी में, डिप्रेशन में गया हो, वो बाहर आ जाएगा। ये कार्य उससे कराइए। और पांचवा और अंतिम, भगवान के भजनों को टेप में, कैसेट में बजाकर एकांत में नृत्य करें ठाकुर जी के लिए। एकांत में जब ठाकुर जी के लिए नृत्य करे भगवान के भजनों को, कभी सोचे कि मैं ही मीरा हूँ, कभी सोचे कि मैं ही नरसी हूँ, मैं ही तुकाराम हूँ, मैं ही नामदेव हूँ। जैसे नामदेव मट्टी को कुचलता हुआ नाचता गीत गाता भगवान के, ऐसे कोई टेप कैसेट लगा लीजिए अकेले कमरे में, वो नृत्य करे, देखना फिर कोई औषधि खाने की जरूरत नहीं, वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। मुझे मेरे चिंतन में ये 5 बातें समझ में आई। किसी भी नवयुवक नवयुवती को भारत में डिप्रेशन से निकालने के लिए जब कोई थेरेपी यूज की जाती है, तो उनमें इन 5 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कोई शिविर लगते हैं, उनमें इन 5 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आप किसी शिविर में भी इन 5 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने घर परिवार में भी इस तरह की इन 5 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपके घर का कोई भी सदस्य हो, आपके परिवार का, आपके प्रियजनों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, शायद उसको मदद मिल जाए और औषधि खाने की आवश्यकता ना पड़े, और वो स्वस्थ हो जाए, वो भी मुस्कुराने लगे। क्योंकि पता है, कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता हुआ जितना अच्छा लगता है, उदास अच्छा नहीं लगता। उदासी तो पीड़ा है, उदासी तो अकेलापन है। मुस्कुराहट जिंदगी है, मुस्कुराहट ही भगवदीय सुख है। दुनिया में कोई भी हो, कितने भी गंदे से गंदा हो, कैसा भी हो, मुस्कुराता हुआ तो हर व्यक्ति अच्छा लगता है। तो काश हम अपने किसी प्रियजन के, किसी पारिवारिक सदस्य के मुस्कुराहट का जतन कर सके, तो करिए।